हम उस सड़क की बात करना चाहेंगे जिस सड़क पर लोग जाते ही उनके मन में दहशत का नाम याद आ जाता है। दहशत, किस तरह का दहशत? इस सड़क तो बस मात्र 56 किलोमीटर की है, लेकिन यह इस सड़क की मैं बात करूं तो ये इस सड़क के लिए 28 बार टेंडर बुलाए गए थे, लेकिन किसी ने इस सड़क का टेंडर तक नहीं भरा था। नक्सलियों के कोर जोन इलाके से गुजरती है, जिस कारण इस सड़क का बनना इलाके के लिए बेहतर है, लेकिन आज तक यह सड़क बनी नहीं है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद तक। हाँ, इस सड़क की मैं बात बता रहा था। जगर दोरनापाल से जगरगुंडा 56 किलोमीटर का यह सड़क है, लेकिन इस सड़क को लोग खूनी सड़क के नाम से भी जानते हैं। खूनी सड़क क्यों इसे कहते हैं? इस इलाके में आप जितने भी बड़ी नक्सली घटनाएं हुए हैं, इसी सड़क से आसपास ही हुई है। मैं बताना चाहूँगा, तालमेटा 76, मुकरम 25 जवान की शहादत, मिनपा 17 जवानों की शहादत। इस सड़क पर कई बड़े नक्सली हमले हुए, हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है। इस सड़क के बनने से निश्चित रूप पर नक्सलवाद पर बड़ा लगाम लगेगा। मंत्री कवासी लखमा ने भी कहा कि यह सड़क हम जुलाई तक बना देंगे। निश्चित रूप पर लोगों में आस जागी है कि यह सड़क बन जाएगी तो उनके परिवार के लोग अब बेहतर इलाज मिल पाएगा, क्योंकि इस इलाके में कई बार ग्रामीण अस्पताल तक ना पहुंचने के कारण उनकी जान चली जाती है। इस सड़क की हम बात करें तो 56 किलोमीटर की सड़क कई बार बनाने के लिए टेंडर लगाए गए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब टेंडर लगी है, अब कई सड़क बनाने की प्रशासन पूरी तैयारी में है। सबसे हम लोग को दुख हो सुख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे कहीं बम फूटा हो, कहीं लड़ाई हुआ, पुलिस भी यहाँ बहुत है, तो इसलिए रोड रहेगा ना, हम लोग सुरक्षित हो। डिलीवरी केस हम लोग जिला अस्पताल में पहुंचाएंगे। इसलिए सबसे हमारा क्षेत्र का, बस्तर का विकास, जगरगुंडा का भी विकास, और कोई रोड है, रोड डलता है तो रोड है। मैं पक्का इस साल जून तक इस जयगुरुगुड़ा का रूट बनाऊंगा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह, आप देखना शुरू करते हैं संवाद तक। ये मैं दिखाना चाहूँ, ये साधारण सा सड़क तो दिख रहा होगा आपको, लेकिन इस सड़क की कहानी बहुत ही भयानक है। मैं ये बताना चाहूँगा, ये चिंतलनार, दोरनापाल और साथ में भद्राचलम आंध्र प्रदेश का, उसको जोड़ने वाली ये सड़क है। इस सड़क का मैं बात करना चाहूँ तो ये जो सड़क है, यहीं कुछ दूरी पर 11 जवान शहीद हुए थे। और इस ओर जो तालमेटला है, तालमेटला गांव था, वहां पर 76 जवान हमारे शहीद हुए थे। ये इस इलाके में यही बात करूँ तो बुरकापाल में जहाँ पे 25 हमारे जवान शहीद हो गए थे। ये निश्चित रूप से इस सड़क की सुरक्षा में हमारे कई जवानों ने अपनी शहादत दी है। और ये बताना चाहूँगा, ये इस सड़क को जब बनाना शुरू हुआ 2012 के बाद कई बार टेंडर हुए, 5 बार टेंडर हुए, लेकिन किसी ने उसमें अप्लाई नहीं किया। उसके बाद यह 2019 से ये सड़क बनना शुरू हुई और आज भी यह अधूरी है।
मैं बताना चाहूँगा ये सड़क लगभग जब 2016 में इस सड़क का निर्माण शुरू हुआ था, तब से कई बार ये सड़क रुकी और आज 10 से 12 वर्ष हो गए, लेकिन इस सड़क का आज भी अधूरी पड़ी है। निश्चित रूप से इस सड़क को हम खूनी सड़क से लोग जानते हैं, क्योंकि इसी रोड के आसपास कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। ये इलाका एक नक्सलियों का कोर जोन माना जाता है। निश्चित तौर पर अगर ये सड़क पूरी तरह से बन जाती है और तो निश्चित तौर पे ये नक्सलियों के जो आधा जो समस्या आवाजाही शुरू हो जाता है, तो आधी समस्या मान लीजिए सड़क दूर हो जाएगी और आसपास के इलाकों में धीरे धीरे विकास पहुंचने लगेगा। दोरनापाल जगरगुंडा रोड कुल 58 किलोमीटर की रोड है। इसका शुरुआती जो 9 किलोमीटर का पैच है ये PWD के द्वारा बनाया जा रहा है और उसके बाद अंत तक जगरगुंडा तक जो रोड है वो पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अंतर्गत बनवाया जा रहा है। ये रोड RRP रोड है, LWE रोड है, जो केंद्र सरकार का जो LWE योजना होती है उसमें राज्य सरकार के माध्यम से ये रोड बन रहा है। इसमें CRPF और जिला पुलिस और DIG के जवान रात दिन सुरक्षा देकर इस रोड को बनवा रहे हैं। अभी वर्तमान में ये रोड बुरकापाल तक कंक्रीट का वर्क कंप्लीट हुआ है। अभी बीच में पुलिया का वर्क बचा हुआ है, उस पर काम चालू है। हमारी पूरा इरादा है और इस साल हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस साल के 31 मार्च जो आएगा हमारा, उस तक हम इस रोड को कंप्लीट करें। इस रोड के कंप्लीट होने से नक्सलवाद पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस रोड के माध्यम से जो दंतेवाड़ा से जगरगुंडा और जगरगुंडा से पूरा दोरनापाल सुकमा जुड़ जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र जो है, आदिवासी भाई बहन जो उन सभी गांवों में रोड के किनारे रह रहे हैं, वो इलाका काफ़ी अच्छी जनसंख्या वाला इलाका है। उन ग्रामीण भाई बहनों को आने जाने का आवागमन का 104 मार्ग प्राप्त होगा और जिस प्रकार वो शासन की योजनाएं और नीतियों का लाभ उठाएंगे तो उनको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि भाई नक्सली हमको जो भी चीज़ें या प्रोपोगेंडा फैलाए हुए हैं वो प्रोपोगेंडा झूठ है। कैंप और सड़क आने से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। इसका सुखद परिणाम हमें देखने को अभी ये भी मिल रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रह जाते थे या इस प्रकार के ग्रामीण जो स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाते थे, ये रोड बुरकापाल तक बनने से उनको एम्बुलेंस स्वास्थ्य सुविधाएँ उन तक पहुँच पा रही हैं। साथ ही साथ ग्रामीण लोग बाजार शहर आ पा रहे हैं। साथ ही साथ बच्चे भी अपना स्कूलों में और हायर एजुकेशन के लिए बाहर निकल पा रहे हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सुरक्षा बलों का पूर्व में काफ़ी नुकसान हुआ है। ये वर्ष हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है कि हम लोग जो है पूरी सावधानी और पूरी उसके साथ ध्यान के साथ इसको काम को करवा रहे हैं। किसी प्रकार का हमें कोई भी नुकसान इस साल यहाँ उठाने पड़ा। हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस साल में इस रोड को पूरा करवा लेंगे। थैंक यू।